देवी और सज्जनों नमस्कार। मैं अमित वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूं अपने इलाहाबाद के रहने वाले अमरेंद्र इलाहाबादी, यूं कह सकते हैं अमरेंद्र सिंह बाहुबली से, जो बहुत कम दिनों में उत्तर प्रदेश के नौजवानों में के दिलों में अपना राज करने वाले अमरेंद्र सिंह बाहुबली का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमरेंद्र सिंह बाहुबली जी, शो में स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? एकदम ठीक ठाक। आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं जी। इलाहाबाद बड़ी अच्छी जगह है, कहते हैं संगम की नगरी है। तो वहां पर आपका भी संगम हो चुका, मतलब शादी विवाह हो चुका या? हाँ बिल्कुल, शादी विवाह हो चुका चलिए है। बड़ी अच्छी बात है। संगम का मतलब है, मेरी एक मूवी आई थी गंगा यमुना सरस्वती, कहते सागर से मिल जाए गंगा तो कहते संगम हो जाता है। जी। इलाहाबाद में भी संगम है, जाते हो रहते होंगे आप स्नान वगैरह के लिए? हाँ जाते रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नास्तिक टाइप का इंसान हूँ। अच्छा, नास्तिक। भगवान में भरोसा नहीं रखता। अपने अपने मतलब कार्यों से हम लोग जो कुछ भी हो रहा है, अपने कार्य करके हम लोग उस पे आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा भगवान भरोसे, चूंकि हम जानते हैं ना कि जो इस समय वर्तमान सदी है वो संविधान के राज पे चल रहा है। और इस समय संवैधानिक ताकतों से हम लोग देख रहे हैं कि हम अपने समाज की लड़ाई लड़ पा रहे हैं। अमरेंद्र जी, मैं थोड़ी देर के लिए आपको टोकूंगा, अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं, अभी हम धीरे धीरे तक पहुंचेंगे। बहुत कम समय में कहते हैं कि आप लगभग 4-6 महीनों में आप उत्तर प्रदेश के युवाओं के दिलों पे छा गए। और नाम आपका अमरेंद्र सिंह बाहुबली आपके पिताजी ने रखा था? नहीं, इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं। ये नाम हम लोग 2016 में इलाहाबाद में आंदोलन चल रहा था। प्रयागराज पीएनपी है, वहाँ प्रयागराज प्राधिकरण है। जी। वहाँ पे हम लोग संघर्ष कर रहे थे। तो उस समय मतलब शरीर से बहुत ज़्यादा हष्ट-पुष्ट थे और बाहुबली मूवी भी आई थी, मेरा नाम भी अमरेंद्र सिंह था। तो हम लोग संघर्ष कर रहे, तो अधिकारियों से, पुलिस से लड़ना-भिड़ना होता था, तो बहुत सारे लोग धरना करते थे। लेकिन जब किसी से लड़ने की बात होती थी और पूरी मजबूती से बात रखनी होती थी, तो अमरेंद्र को याद किया जाता था। अच्छा। और हम पूरी बेबाकी से रखते थे, ना कभी हम लोग सीओ से डरे, ना इंस्पेक्टर से डरे, ना एसपी से डरे, ना डीएम से डरे। हम लोग पूरी मजबूती से अपनी आवाज़, अपनी बात बुलंदी से रखते। तो हमारे साथियों ने कहा नहीं अमरेंद्र नहीं, अमरेंद्र सिंह बाहुबली। तो अब वो बाहुबली टाइटल चलता चला आया। वो चलता रहा। और ये मेरे पिताजी नहीं, मेरे समाज के लोगों ने, मेरे साथियों ने दिया है। अच्छा, अमरेंद्र सिंह। वास्तविक नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमरेंद्र सिंह पटेल है। अमरेंद्र सिंह पटेल। अच्छा। जी। बाहुबली मतलब मूवी से आप प्रभावित होकर के बाहुबली लगा दिया या अपने दोस्तों ने लगा दिया? नहीं, मेरे साथियों ने। मूवी से भी नहीं, मेरे कार्यों से वो होकर के। मूवी का भी एक रोल है, उस बीच आई थी प्रभास की मूवी। तो उससे भी रहा, लेकिन बेसिकली उस तरीके का हम लोगों का काम ही है कि भाई हम जब से मुझे पता है, जब से हम लोग 2016 से मतलब सोशल वर्क मतलब हम लोग एक्टिव हैं। पहले छात्र राजनीति थी, फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का स्कैम हुआ, फिर अभी हमारे समाज के ऊपर लगातार अत्याचार हुआ। तो हम लोग पूरी बात बेबाकी से रखते हैं, हम एडवोकेट हैं पेशे से। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कानून को बहुत पास से देखते हैं, संविधान को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा, तो जानते हैं कि ताकत जो है, हम लोग ओरिजिनल वाले बाहुबली हैं। जो इस समय वर्तमान में गुंडे माफिया टाइप वाले बाहुबली हैं, वो लोग चोर उचक्के टाइप वाले बाहुबली हैं। हम लोग अपने समाज की सेवा करके, हमारे समाज ने हमको बाहुबली बनाया। हमने आज तक चींटियां नहीं मारी है। अच्छा। लेकिन समाज बाहुबली कहता है, तो समाज की सेवा करके हम लोग। अच्छी बात है, आपने चींटियां नहीं मारी, लेकिन हमने बचपन से आज तक सुना है, ए बेटा उठो, अरे गिर गया, अरे उठो, अरे चींटियां मर गई। बच्चों को डराते हैं, बेटा उठ जा, खड़े हो जाओ, चींटियां मर गई, है ना जी। मतलब ये होता है कि भाई अपराध ना होने पाए। तो आप काफी समय से चर्चा में है। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में जहां पर कहीं किसी के खिलाफ, आप विशेषकर कुर्मी समुदाय से रहे हैं और आपका जनपद पड़ता है इलाहाबाद। तो मैंने देखा कि आप अगर कहीं आजमगढ़ है, इलाहाबाद है, कौशाम्बी है, फूलपुर है, प्रयागराज है, सीतापुर है, बलरामपुर है, जहां कहीं पर भी आप किसी के खिलाफ देखते हैं कि अगर अत्याचार होता है, इन मतलब कुर्मी जाति के खिलाफ अगर कोई अत्याचार होता है, तो आप सिर्फ वहीं पर जाते हैं। मगर अत्याचार तो मुझे लग रहा है प्रदेश में हर जगह पर होता है। आप अन्य जातियों को क्या प्रेफरेंस नहीं देते हैं? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। अभी
गोंडा में सोनकर समाज पे हुआ जी और मैं 2018 से लेके जी 20-22 तक हम लोगों ने रिजर्वेशन की लड़ाई हर एक समाज के लिए लड़ी। जी जो बैकवर्ड दलित समाज है हम लोगों ने हमेशा और हर जगह हम लोग जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसे बहुत मजबूती से कहना चाहता हूँ, जी जी चूँकि मैं कुर्मी परिवार में पैदा हुआ जी जी और कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री आज तक नहीं रहा है। जी जी आप यादवों को ले लीजिए, मौर्य को ले लीजिए, भाई वो डिप्टी सीएम तक तो पहुँच ही गया है। आप ब्राह्मण ले लीजिए, आप ठाकुर ले लीजिए, सब समाज के मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरी मजबूती से वो समाज आज स्टैंड कर रहा है। यादवों को किसी की हैसियत नहीं है कि टच कर ले जब उनकी सरकार थी। आज वही दिख रहा है, ठाकुरों को किसी की हैसियत नहीं कि उनको टच कर ले। तो हम पटेलों को भी वो ताकत बनानी पड़ेगी कि पटेल मुख्यमंत्री बने। पटेल को कोई पीटे तो अगर हम मजबूत पटेल हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस पटेल के साथ हम खड़े हों, उस पटेल को ये एहसास कराएं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा समाज पूरे साथ। जब ये कम्युनिटी एक होगी तो मैं कह रहा हूं मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, नौकरियों की कोई कमी नहीं है, किसान परिवार से हम लोग आते हैं, हर एक तरीके से हमारे मंत्री विधायक हमारे सबसे ज्यादा हैं, लेकिन मुख्यमंत्री क्यों नहीं? इस वजह से हम लोग समाज में एक जन जागरण फैला रहे हैं, खास करके अपने कुर्मी समाज में। ऐसा नहीं है कि हम किसी यादव के विरोध में है, प्रजापति के विरोध में है, एससी के विरोध, नहीं। मैं अपने आप को बहुजन मानता हूं। हाँ, वो समाज मुझे बुलाएगा, वो समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगा वहां पे और जाता हूं। लेकिन एक जातिगत सेंटिमेंटल है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है या यूं कहें देश की राजनीति सिर्फ है, उत्तर प्रदेश जातीय सिस्टम चल रहा है। भाई आपके 4 विधायक हैं, आप मंत्री बन जाएंगे। फलाने विधायक इस जाति के हैं, वो मंत्री बन जाएंगे। एक तो जातिगत जो समीकरण हो गया, आपके यहाँ विधानसभा में फलानी जाति की वोट ज्यादा है, आप विधायकी का टिकट पा जाएंगे। तो जब जातिगत चीजें हैं, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, जातिगत मंत्री विधायक सांसद बनाने की बात हो रही है, तो हम लोग जातिगत रूप से मजबूत हैं जब, तो हम लोग मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे? उसमें हम लोग बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पा रहे, मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, आपकी आबादी उत्तर प्रदेश में 10 से 12% है, आजादी से लेकर के अब तक। भाई आप जैसे आपका मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, तो आप ये क्या कारण बता सकते हैं, क्यों नहीं बन सके? हम लोग एकत्रित नहीं हुए, हम लोगों ने कभी वो डेवलप नहीं किया। जो हमारे नेता रहे वो पूरी मजबूती से सिर्फ अपना पेट पाले, कुछ नेताओं अपना के नाम मजबूत बताएंगे हुए जो आजादी से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में? कुछ नहीं, सभी। मैं कह रहा हूँ कौन बताइए, सोनेलाल पटेल जी को छोड़ दीजिए, जिन्होंने समाज की सेवा किया। और तो मुझे नहीं लगता मैं इतना बहुत बड़ा, बहुत उम्र भी हमारी नहीं हो गई, लेकिन मुझे जितना एनालाइज है, मैं बिल्कुल पूरी मजबूती से कर रहा हूँ कि जो भी हमारे कुर्मी समाज के नेता हुए, या तो वो किसी पार्टी के बन के रहे, नहीं पार्टी के बन के रहे, तो अपना मजबूत किए, अपना जमीन बढ़ाए, अपने कॉलेज बढ़ाए, अपने अस्पताल बढ़ाए, अपना धन बढ़ाया, अपना वैभव बढ़ाया। किसी समाज के लात खाने पे, गाली खाने पे कभी नहीं खड़े हुए। हम लोग वो ताकत पैदा, उत्तर प्रदेश में कोई भी कुर्मियों को टच कर रहा है, तुरंत कुर्मी को ये पूरा उम्मीद हो जा रही है कि 4 भाई हैं, पूरी मजबूती से आग लगाने का काम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग कल कुशीनगर में भी जाने, बहराइच में, अच्छा, मिश्रा जी ने हमारे समाज के, पूरे समाज, कुर्मी समाज के ऊपर भद्र गाली दिया और मजबूती से कूटने पीटने का काम कर रहे हैं। हम लोग सबको टाइट करेंगे और मेरा समाज बहुत मजबूत है। जिस दिन उसके समाज की जो लड़ाई लड़ना शुरू कर देगा ना, उसको बता रहे हैं ना कि अभी तो हम लोग 100 200 4 व्हीलर से जा रहे हैं, देखिएगा वही दिन ला देंगे, हेलीकॉप्टर से हम लोग जाना शुरू करेंगे, हेलीकॉप्टर से। मेरे सवाल थोड़े आगे बढ़ने दीजिए। मेरा सवाल ये है, कहते हैं कि हमारा जो देश है संविधान से चल रहा है। आप भी जानते हैं, चूंकि आप वकालत करते हैं, और एक वकील संविधान का प्रहरी भी है, संविधान का रक्षक भी है। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये आवाज सिर्फ आप ही उठाएंगे? अगर हमारे देश की सरकार कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट है, तो उसकी रक्षा करने के लिए हमारा संविधान बैठा है, हमारी सरकारें बैठी हैं, या सिर्फ हर जगह पर उत्तर प्रदेश में किसी के खिलाफ जुल्म होगा, हर जगह आप पहुंच जाएंगे? आप नहीं, मतलब शक्तिमान हो रहे हैं क्या? हम लोग देखिए, कोई भी मुद्दा होता है, पहले जो उस जाति की वोट लेकर के संवैधानिक पद पे बैठ करके बताते हैं कि हम कुर्मियों की वजह से फलाने मंत्री बने।
हम लोग पूरा मौका देते हैं कि आप संवैधानिक पद पे हैं, आपको संविधान की ताकत है। जी जी मैं बता रहा हूं कि प्रेजेंट में अगर कोई कैबिनेट मंत्री है, अगर उसके साथ, उसके समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो उसकी नपुंसकता है, वो उसकी कमजोरी है, वो उसका वो अपने समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहता। अगर वो चाहे तो संविधान ने उसको इतनी ताकत दी है, बाबा साहब ने इतनी ताकत दी है, उस जाति के वोट ने उसको इतनी ताकत दी है कि उसके जाति के ऊपर किसी की हैसियत नहीं कि आंख दिखा दे उसकी तरफ। सही कहा, लेकिन मैंने ये भी सुना है, आपने भी सुना होगा कि कहते हैं क्योंकि आप संविधान के रक्षक हैं तो आप सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। हाँ। कहा जाता है कि भाई जब पुलिस आपकी नहीं सुनेगी, प्रशासन आपका नहीं सुनेगा, तो आखिरी स्तंभ बचता है कि न्यायालय। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें अदालत में देख लूंगा। तो आपको ये संवैधानिक सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा कि संवैधानिक तरीके से लड़ाइयां लड़ी जाए और वहां तक पहुंचा जाए? देखिए, हम सामाजिक भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और हम लोग जुडिशरी को सर्वप्रथम मानते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जुडिशरी भी पूरी तरीके से वहां वही लोग बैठे हैं, सो कॉल्ड जो अपने आप को सामंतवादी, मनुवादी विचारधारा के ही लोग बैठे हैं जुडिशरी में। और हम कह रहे हैं ना कि आज संविधान ने जब मुझे ताकत दे दी, हमें उस कुर्सी पे बैठा दिया कि हमारे परिवार का अगर मंत्री, मान लीजिए मैं अपने परिवार का हूं, मुझे हमारा परिवार मुखिया मानता है, चाहे मैं छोटा हूं, चाहे बड़ा हूं, चाहे जिस जाति का हूं, अगर परिवार मुझे मुखिया मानता है, तो मुखिया इस वजह से माना ना कि जब हम लतियाए जाएंगे, हम मारे जाएंगे, तो वो मेरा भाई मंत्री में बैठा है, वो मेरा भाई बेटा मंत्रालय में बैठा है, वो मेरे लिए आवाज उठाएगा। तो वो तो सेकेंडरी हो जाता है। जुडिशरी तो न्याय देगी ही देगी, लेकिन वहां तक हम तब जाएंगे ना जब हमारा परिवार, हमारा भाई, हमारा मंत्री हमें न्याय नहीं दिलाएगा। ये जो कार्यपालिका है, उसकी भी तो उतनी दायित्व बनता है कि वो भी आपको न्याय दिलाए, वो अपना काम करे। अगर वहां हमें न्याय नहीं मिलता तब हम वहां जाए ना। मैंने देखा आप उत्तर प्रदेश के लगभग, जैसे अभी सीतापुर का एक कांड हुआ, मैंने देखा आप वहां भी पहुंच गए, और एक बलरामपुर में कांड हुआ, और अभी जहां अयोध्या में आप वहां गए। तो आपको मतलब थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है कि पुलिस प्रशासन को अपना काम कर लेने दीजिए। जब वो न्यायपालिका तक पहुंचता है तब आप हस्तक्षेप कीजिए, या आप सबको पीछे छोड़ करके डायरेक्ट आप सीधे पहुंच जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम लोग पूरा टाइम देते हैं कि पुलिस वहां मुकदमा करे, अपराधियों को जेल भेजे, हर जगह। आप सीतापुर बेल्ट कांड में आप देखेंगे, जब मास्टर साहब को बुरी तरीके से पीट के जेल भेज दिया गया, हम लोगों ने इंतजार किया कि ये पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। पुलिस ने कम से कम 10 दिन किसी की गिरफ्तारी नहीं की, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की, तब वहां हम लोग गए। अभी आप देखा होगा बलरामपुर में कम से कम 10 से 15 दिन अपने समाज के नेताओं का गुहार लगाए कि भैया आप सर्वप्रथम हैं, आप मंत्री हैं, आप जाइए। वहां की पुलिस से गुहार लगाए। अभी अयोध्या में 10 से 15 दिन बाद हम लोग गए। हम लोग पूरा टाइम देते हैं। जब ये लगता है कि नहीं यार, अभी देखिए जुडिशरी, आप बहुत वो सोचते हो ना कि वहां बहुत इजी टू वे न्याय मिल जाता होगा। ये मैं नहीं सोचता। ये गरीबों को, मैं बता रहा हूं, मैं वकील हूं, मैं जानता हूं कि जब वहां एक गरीब जाता है न्याय मांगने ना, तो सबसे पहले एडवोकेट के पास जाता है, इतनी मोटी रकम मांग ली जाती है। वहां गरीबों की जगह नहीं है। मींस न्याय बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा न्याय मिलता है, लेकिन महंगा। अब हम गरीब लोग हैं, हम जानते हैं, बेसिकली मैं एडवोकेट हूं, मैं देख रहा हूं अरे यार हमारे लोगों को तो न्याय ही नहीं मिल पाएगा भाई, उनको वहां वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है। तो हम लोगों को सड़क पे उतर के, और संविधान में पूरी तरीके से छूट है कि आप अपने अधिकार की बात, आप अपने मान सम्मान की बात सड़क पे उतर के, जो ये ब्यूरोक्रेसी है उससे आप न्याय मांगेंगे, जो ये प्रशासन है उससे आप न्याय मांगेंगे, जो वहां के नेता हैं वो आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये सब जो संविधान में बाकायदे कोटेड है, और उसी को हम लोग कोट करके आगे बढ़ते हैं। आप बार बार सिर्फ अपने ही समुदाय को बार बार लेकर के चलते हैं कि आप जैसे आपका कहना भी है कि समुदाय के लोगों का मैंने वहां पर बलरामपुर में जमावड़ा लगा दिया। जब आपकी बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके समाज के जो ठेकेदार अन्य पार्टियों में बैठे हैं, क्या वो आपकी आवाज नहीं बुलंद करते हैं? वो अपनी आवाज नहीं उठाते? अगर देखिए, हमारे समाज के चाहे जिस पार्टी में मंत्री हूँ, चाहे जिस पार्टी में विधायक हूँ, सांसद हूँ, सबके वही रोने हैं।
भाई अगर आप किसी दूसरी के आप किसी सबके के वकीलों ने आपने सुने हैं या? सब सुने, हम अच्छा। लोग तो बता तो रहे हैं 2016 से जी, जी, जी। समाज में पूरी तरीके से समाज के हैं। जी, जी। समाज के हर एक मुद्दे पे हम लोग आवाज उठाते हैं। हम जानते हैं कि आप जब किसी पार्टी में आप किसी पार्टी के सदस्य होते हैं तो उनका एक मैनिफेस्टो होता है, उनका जी। एक संविधान होता है। उस संविधान के दायरे में रह के बोलना आपको है। काम करना होता जी, है। जी। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है। जी, जी। हम भाजपा वाले के यहाँ भी जाते हैं, सपा वालों के यहाँ भी जाते हैं, कांग्रेस वालों के यहाँ भी जाते हैं, बसपा वालों के यहाँ भी जाते हैं। जहां जरूरत लगती है हमें, जी, जी। हम जाते हैं। भाई सबके यहाँ आप अगर नेता हो, आप अगर समाज आपको नेता मानता है तो आपको न्याय करना हो। ऐसा नहीं कि हम किसी पार्टी का टैग लग नहीं। भाई आप सत्ता में हो तो आपसे हम सवाल करेंगे, आपके यहाँ न्याय मांगने जाएंगे और सबको अपने समाज को सर पे। योगी जी का एक भाषण सुना था, बोलिए। बात आई थी कि नहीं क्या है, कहे नहीं मैं तो ठाकुर हूं और ठाकुर जाति पे गर्व करता हूं। तो क्यों पटेल हूं तो पटेल जाति पे गर्व करने में हमें समस्या क्यों हो जाती है? तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आपके पटेल जाति में आपको अपने नहीं आप नहीं, लोग लोग सवाल करते हैं। हाँ। जैसे ये तो आपने चलिए आपने सवाल किया, ये इन जनरल समाज में भी सवाल, कोई यादव समाज का है, प्रजापति से, जी, जी, जी। भैया आप तो सिर्फ पटेलों में जाते हैं। जी। अरे यार मेरा परिवार है पटेल, जी। अगर मेरा परिवार नहीं सुरक्षित रहेगा, मेरे लोग नहीं सुरक्षित रहेंगे तो हम कैसे दुनिया को बता पाएंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? मेरा परिवार जिस दिन सुरक्षित रहेगा, मैं सुरक्षित रहूंगा, पूरा देश सुरक्षित करूंगा। मैं नहीं सुरक्षित हूं, मेरा परिवार नहीं सुरक्षित है, मैं तो कैसे बता पाऊंगा, कि कैसे किसी को भरोसा दिला पाऊंगा हम मुख्यमंत्री नहीं तोपखान बनने जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन पटेल सुरक्षित रहेंगे, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मैं सुरक्षित रहूंगा, तब पूरे समाज की लड़ाई लड़ पाऊंगा। मेरा अगला सवाल ये है कि भारत एक विविधताओं का देश है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई मुस्लिमों में भी कई जातियां होती हैं, सिखों में भी होती हैं, हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बढ़ाई, धोबी और कहार, कुमार, यादव, कुशवाहा, बहुत सारी जातियां हैं। मुझे लगता है कि हर आदमी लगभग सभी कल्चर्स को देखता है ना? और हर आदमी थोड़ा कम ज्यादा करके हर भाई, जैसे आज मैंने ये ड्रेस पहन रखी, मैंने भी किसी को देखा होगा कि यार हाँ यार ऐसा स्टाइलिश चश्मा पहनना चाहिए और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। आप यहाँ पर भाई मुस्लिम का समुदाय, उनको लगता है कि ऐसे ड्रेस पहनने चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पूरा देश एक परिवार है और एक परिवार की तरह रहना चाहिए? आप सिर्फ उसी जाति पे फोकस करते हैं, बुरा मत मानिएगा। कि भाई हम लोगों को ऐसे चलना चाहिए कि भाई हर देशवासी हमारा मित्र है, हमारा भाई है, हमारा बंधु है। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है? नहीं बिल्कुल, भाईचारा तो मैं तो कहता रहा हूँ, भाईचारा हमारे ब्राह्मण से भी है, ठाकुर से भी है, यादव से भी है, कुंवार से भी है, मुस्लिम से भी है। भाईचारा में कहीं कोई कमी नहीं है। मैं तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कुर्मी के यहाँ शादी में जाता हूँ। मैं तो अपने परिवार, जब हमारे परिवार को पीटा जाता है, घसीटा जाता है, मारा जाता है, उनको जलील किया है, तब मैं वहां जाता हूँ। भाई मेरी सबसे मित्रता है, सबसे भाईचारा है, सबके यहाँ शादी विवाह में जाता हूँ। लेकिन पीड़ा में, क्योंकि यादव बिरादरी के लोग पूरी मजबूती से सत्ता में रहे हैं, कोई नहीं टच करता। अगर एक यादव के यहाँ कोई विसंगति होता है तो पूरे यादव, इंक्लूडेड अखिलेश यादव जी भी उस पर पूरी तरीके से। लेकिन कुर्मियों में लोग शर्माते हैं, हम लोग शर्माते। अभी जैसे आप डेवलप जो जातियां हैं, क्या यादव हूँ, ठाकुर हूँ, पंडित हूँ, लाला हूँ, ये सब क्या है ना, अपने को तुरंत अपना बोलते हैं और आप शर्माते हैं। बगल वाले आप बोल देंगे यादव हैं, हाँ बहुत ज्यादा कुर्मी कुर्मी करते हो। अरे क्यों नहीं कुर्मी कुर्मी करेंगे? जवाब दो कि साला हम कुर्मी हैं, हमारा सर्टिफिकेट कुर्मी है, हमारे माँ बाप कुर्मी है, लड़ाई लड़ने या फिर मदद करने हम किसी दूसरे की जाएंगे? हाँ, हम पूरा भारत एक विविधता का देश है, कल्चर अलग अलग हैं, हम सारे कल्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन हम जिस परिवार से हैं, अपने परिवार की मदद के लिए, अपने परिवार के सुख दुख में खड़े होने की हमारी जिम्मेदारी है। और खास करके उत्तर प्रदेश में देखना चाहिए, बिहार में 3% लोग हैं मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। यहाँ पे 10-12% लोग हैं हमारे मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? कि हमारे लोग अपने लोगों को अपना कहने में शर्म आती है। मैं कह रहा हूं कुर्मी हूं ना, मैं सो कॉल्ड ठाकुर क्यों बना रहा हूं? मैं अपने बचपन की बात बताता हूं, हाई स्कूल इंटर की बात बताता हूं। मेरा नाम अमरिंदर कुमार सिंह है मार्कशीट में। अगर कोई मुझसे कहता था कोई ठाकुर है, और कौन से वाले ठाकुर, मैं भी अंदर मतलब पूरा तो नहीं बोल पाता था ठाकुर हूं, फिर भी कहता वही वाले। मतलब अपने आप को पटेल नहीं कह पाया कभी।
जब पढ़ा लिखा जागरूक हुआ, अरे यार ऐसा क्या है, मतलब तुम ठाकुर हो, तुम पंडित हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, फलाने हो, जो हो वो बोलो। बिल्कुल जो हो ये आपको बात बोलना चाहिए। मैंने सीखी चंद्रशेखर आजाद रावण से, जी, कि जब उनकी कम्युनिटी के लोग, पहले वो लोग भी शर्माते थे, लेकिन जब पश्चिम से एक आवाज आई कि नहीं मैं चमार हूं, फलाने मैं चमार हूं, मैं चमार, तो लगा यार कि नहीं वास्तविक है कि हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे सब कुछ ज्यादा है, हमारे लोग ज्यादा हैं, तो हम लोग अपनी कम्युनिटी को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं। तब हम लोग अपने आप को पटेल कहने लगे। आज पूरे गर्व के साथ लोग कहते हैं अरे पटेल जी बहुत तेज पटेल है, बाहुबली है, फलाना है। तो ये सही। ताकत कौन डेवलप करेगा भाई। जैसे मैं सक्षम हूं, गाड़ी घोड़ा तमाम रुआब से चलता हूं, बना ठाकुर फिरूं, तो हमारा समाज कभी कोई मजबूत होगा। सत्य कहा आपने। हमारा समाज नहीं मजबूत होगा। वो सोचेगा अरे फलाने हो सकता है ठाकुर, नहीं मैं मजबूत हूं, मैं पटेल हूं, और ये सबको बताना पड़ेगा, इस पे सबको बात करना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल ये है जब आप कहते हैं कि आपका सबके साथ उठना बैठना है, क्योंकि हम लोग भाईचारा के साथ रहते हैं, जी बिल्कुल। भाजपा नेताओं के साथ भी आप चाय पीते हैं, समाजवादी पार्टियों के साथ, पार्टी के लोगों के घर भी आना जाना है, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी आपसे हाथ मिलाते हैं, कांग्रेसियों से आपकी अच्छी दोस्ती, मतलब कि आप समाजवादी हैं। हाँ नहीं ऐसा कह बिल्कुल। सकते हैं क्या हम? नहीं नहीं, मतलब ये समाजवादी, मतलब समाजवादी विचारधारा यही है जी जी कि सर्वधर्म समभाव, बाकायदे सबसे मिलना, सबसे बात करना। समाजवादी एक विचारधारा है, कोई विचारधारा, पार्टी नहीं है। विचार बिल्कुल सही कहा, हाँ, समाजवादी विचार, विचारधारा है। मैं समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता हूँ, अच्छा और जितने भी बैकवर्ड दलित हैं उनको समाजवादी विचारधारा में ही अपने आप को आस्था रखना चाहिए। जी जिस दिन सामंतवादी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा को अपने अंदर ले आएंगे, जी उस दिन हमारे बैकवर्ड दलितों का बंटाधार। आज देखिए जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे समाज के लोग हैं, जी वो जी। कहा जाए कि मनुवादी विचारधारा को आप अडॉप्ट कुछ कर नाम लिए नहीं हैं। लेते समाज, अगर हाँ? भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के कहते हैं, कुछ नेताओं के नाम नाम नहीं लेते उनके। अरे मैं डरने वाला नहीं यार। मेरे पीछे नाम बाहुबली लगा तो मेरे बाप ने नहीं दिया है, मेरे समाज ने दिया है, और समाज ने इसी वजह से ये नाम दिया है कि खुल के जो आप कुछ भी पूछिए, अभी आपने देखा जिनका नाम होगा कहिए। कि भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हाँ, श्री आपने पंकज ये बात चौधरी जी, बिल्कुल सही कही। है ना? वो भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी जी जी। वो कुर्मी समाज के नेता नहीं है, अच्छा वो समाज के नेता नहीं है। जो भी हैं अच्छा। सब अपने अपने पार्टी के एजेंट हैं, एजेंट है। अपने पार्टी का मैनिफेस्टो हमारे ऊपर थोपते हैं, अच्छा बताते हैं कि तुम्हारे लिए भारतीय जनता पार्टी ये करेगी, श्री राम को मानो, अच्छा फलाने को मानो, ये करो। हाँ, लोग मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, अच्छा। मुस्लिम तुमको टाइट करेंगे, ये सब विचारधारा वो समाजवादी लोग नहीं है। समाजवादी विचारधारा आप हमारी समाजवादी विचारधारा को मानते नहीं, हैं, बिल्कुल समाज है, मतलब जहां भाई आपको समानता मिले। भाई समाजवादी विचारधारा यही ना कि आप हम किस कम्युनिटी से हैं, आप किस कम्युनिटी से हैं, हम्म आप हम दोनों मिले तो ये ना कहें कि भाई ये पैर है और एकदम झुक के छूना है। ये अगर ना कहे तो वो समाजवादी विचारधारा। जब आप गले मिल रहे हैं तब समाजवादी विचारधारा है। अगर जैसे ही दूर से देखें, और क्या हाल है, जाके झुक गए, वही सामंतवादी विचारधारा, मनुवादी अच्छा। विचारधारा। तो ये सारी चीजें, तो इन विचारधाराओं को हम लोगों को दूर रखना चाहिए। हम लोग समाजवादी विचारधारा ही अडॉप्ट करके चलें तो अच्छा है। तो मेरा अगला सवाल ये है, समाजवादी विचारधारा को मतलब अडॉप्ट करके आप चलते रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं भविष्य का आपका दूरदर्शी मिशन हो कि भविष्य में कहीं समाजवाद हो जाए? जैसे भाई आपने देखा होगा, एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे आलू है, आलू लोग कहते हैं कि आलू समाजवादी है, कभी आलू गोभी भी बन जाता है, आलू टमाटर भी बन जाता है, आलू बैंगन भी बन जाता है ना? तो भाई आप इस टाइप से चल रहे हैं कि भविष्य में कहीं आपका वो वाला मिशन तो नहीं है? है माइलस्टोन, जैसे आप आजकल भाई सिर्फ आप एक समाज को लेके चल रहे हैं, तो अभी आपसे मैंने पूछा कि खाली आप पटेल समाज को ही लेके चलेंगे, तो आपने कहा नहीं बैकवर्ड ओबीसी, लेकिन इसका तो क्या आप एससी एसटी माइनॉरिटीज को छोड़ देंगे क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। जो हमारे समाज के नेताओं के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, खासकर कुर्मियों के ऊपर उत्तर प्रदेश में जी ये बहुत बड़ा टैग है कि भाई ये
पार्टी नहीं देखते जी इन लोगों को जहां जरूरत लगती है, जहां इनका प्रत्याशी दिखे जी वहां उसको वोट करते हैं, चाहे भाजपा में हो, सपा में हो, बसपा में हो। जी लेकिन इन सब चीजों को हमको खत्म करना है। मेरी बात आप हमेशा सुनते हो कि हम लोगों को किन्हीं दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। जी जी हम लोगों को एक अपनी ताकत बनानी है। हम जी किसी दूसरे की पार्टी में जाने से अच्छा कि हमारी स्वयं की पार्टी हो, हमारा स्वयं का विचारधारा हो, हमारा स्वयं का मुख्यमंत्री हो। इस लेवल पे हमको काम करना है। देखिए, आज वर्तमान समय में हम लोग जिस हैसियत पे है, नेता, मंत्री, विधायक बनना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ना तो नेता, मंत्री, विधायक मैं बनना चाहता हूँ। जी मैं इतना चाहता हूँ कि मैं जहां मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो, वहां मैं पहुंचूं, उसकी मदद करूं और पूरे प्रदेश में एक लोगों के अंदर एक मैसेज रहे कि अगर कोई टच करेगा, हमें टच करेगा, तो ये हमारा बाहुबली, ये हमारा अमरिंदर, ये हमारे समाज का लड़का पूरी मजबूती से हमारा मदद करेगा। मुझे वो ताकत डेवलप करनी है। मुझे देखिए, राजनीति ठीक बात है, राजनीति तो सब कर रहे हैं। अगर हम लोग, मगर आप राजनीति नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, हम लोग ठीक किसी पार्टी के नहीं, हम तो जब हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है वहां हम जाते हैं। राजनीति करना होता है ना तो किसी पार्टी के कार्यक्रम में जाते हैं, मंच पे बैठते, बाकायदे माला वाला पहनते। आपने एक फोटो हम लोगों की नहीं देखी होगी। रास्ते में तमाम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग भैया आप लोग का स्वागत करना चाहते हैं। नहीं, हम कह नहीं, जो मिथक अभी अमरेंद्र हमारे जी, आपकी समाज के उम्र ऊपर कितनी है। उम्र कितनी? मेरी उम्र 32 है। 32 है, तो अभी आपके पास सारी उम्र पड़ी है। आप अभी ये तो कहते हैं कि वो एक कहावत मैंने बचपन से सुनी थी कि होनहार बिरवान के होत चिकन पात और पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं, ऐसा मैंने सुना है ना। तो लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं है, ये आप सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भैया, हमारे हमारे कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, किसी से राजनीति नहीं में मिलते कहाँ हम कमजोर हैं। नहीं, किसी से नहीं मिलते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा भाई, सबसे भाईचारा है, ऐसा थोड़ी नहीं है, सबसे भाईचारा है, चाहे जो जिस पार्टी में हो। लेकिन जहां राजनीति की बात आ रही है, जी जी राजनीति में हम कोई कमजोर नहीं है, जी अलग थलग हैं। जी जी हम लोग वो ताकत पैदा करना चाहते हैं, उनके अंदर भी ये मैसेज जाए, वो लोग भी ये सोचे कि नहीं यार, किसके अंदर ये मैसेज जाए? उन नेताओं, विधायकों, मंत्रियों के अंदर अच्छा, ये मैसेज जाए आपको कि लगता है नहीं कि यार। आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंचे? अरे नहीं, बहुत मजबूती से पहुंच रही है। मैंने तो पूरे प्रदेश और देश के नेताओं के कानों तक मजबूती से पहुंच रही है। अच्छा। सब रिएक्ट भी कर रहे हैं, सब परेशान भी हैं। जो समाजवादी विचारधारा का है वो खुश है, जी जो मनुवादी विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा का है उसकी फटी पड़ी है। जी तो हम लोग बिल्कुल वो आग लाएंगे, वो ताकत बनाएंगे जी कि लोगों को लगे नहीं यार, कुर्मी उस पार्टी से नहीं लड़ेगा, कुर्मी अपनी पार्टी से लड़ेगा, कुर्मी अपना मुख्यमंत्री बना। मैं हर जाति, हर आप वर्ग को लेकर के हम कहते लोग, तो सब है, लेकिन आप कहते तो सबको लेके चलेंगे, लेकिन आप आके वहीं पे पहुंच जाते हैं फिर नहीं नहीं, कुर्सी वो पे। तो आपको मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं कुछ भी हूं, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी, जहां वो होगी, कहते हैं ना कि अपने तो अपने होते हैं ना। सत्य है, लेकिन आज आप, मैंने कार्ल मार्क्स की एक परिभाषा पढ़ी थी कि कहते थे, कार्ल मार्क्स का कहना कि शोषण और अपराध और ये जो है हर युग में था, हर युग में है और हर युग में रहेगा। तो आज आप हैं, कल क्या होगा? कल क्या होगा? नहीं नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है और ये आत्मसात भी है, लोगों के जीवन में है भी। लेकिन आप ये समझिए कि कल जो था, जी आज जो है, जी हम उन सभी चीजों को डिनाई करके आगे हम कैसे अपने समाज को डेवलप। जैसे मेरे पास कल भी तमाम विधायक थे, आज भी तमाम विधायक हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन क्या हमारा मुख्यमंत्री है यहाँ? नहीं। और ये समझिए, जब सामाजिक राजनीतिक ताकत तब बनती है जब आपका मुख्यमंत्री हो, जब प्रदेश में आपकी ताकत हो। मैं कह रहा हूं कि आज क्यों यदि ऐसा दिखता है कि नहीं, प्रदेश में यादवों का बोलबाला है, जहां है किसी, मैं कह रहा आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यादवों से टक्कर नहीं ले पाते, और लेते भी हैं तो डरते हैं। पूरी ताकत लगा देंगे, पूरे पुलिस लगा देंगे, ईडी सीबीआई लगा देंगे, लेकिन पटेलों पे ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि पटेल राजनीतिक रूप से अपना अलग थलग है। जिस पार्टी की सरकार है, अपना स्वाभिमान बेच के उसी पार्टी में चले। आज सपा में होगी, सारे लोग सपा में अपना स्वाभिमान बेच के चले जाएंगे। आज भाजपा की है तो सारे लोग अपना स्वाभिमान बेच के भाजपा में है। आपको लगता है कि जो जिन पार्टियों के नेताओं को आप कहते हैं स्वाभिमान बेच के जाते हैं, आपको लगता है, बिल्कुल। आपको ये लगता है कि उनके पास स्वाभिमान बचा भी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना, तो फिर बेचना क्या है?
हाँ, तो नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे जिसकी सरकार बनती है। जी जी अमरेंद्र जी, एक सवाल है, अगर आपने 2011 की जनगणना देखी होगी, उसके बाद 11 के बाद 2021 में जनगणना, आज की डेट में भारतीय साक्षरता दर कितनी है? अंदाजा होगा आपको? नहीं, अब एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है। लगभग 74 या 75% मुझे लग रहा है साक्षरता दर होनी चाहिए। आजादी हमारे देश को 1947 में प्राप्त हुई। उस तारीख से आज तक मैंने भी क्लास फर्स्ट से लेकर के यहाँ तक पढ़ाई करी। एक मामूली सा बहुत ही छोटी सी लाइन है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। जो आपका समाज, जिसको आप पटेल समाज कह रहे हैं, कुर्मी समाज कह रहे हैं, सन 47 से लेकर के आज तक इस छोटी सी लाइन का मतलब नहीं समझ पाया। वो आपको लगता है उन गूंगे और बहरे कानों तक की आपकी ये आवाज पहुंचेगी क्या? नहीं, तब वो जमाना दूसरा था कि कोई खबर छपती थी, पता चले लखनऊ में छपी, वो पहुंचते पहुंचते हमारे गांव तक सालों में पहुंच जाती थी। वो खबर देर में पहुंची। सोनेलाल पटेल जी ने इतना बड़ा मुहिम चलाया, समाज के लिए इतना काम किया, लेकिन हमारे समाज तक हर वर्ग, मतलब हर छोटे बड़े लोगों तक पहुंचते पहुंचते जब वो मर गए, आज के समय में उनको ये लगता है कि नहीं, सोनेलाल पटेल जी ने किया। हम लोग भी उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन वो सारी चीजें तब नहीं पता चली, लेकिन आज पता चल रही है। लेकिन आज का जमाना यूं कह सकते हैं कि जेनजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज आप एक कोई मैं उदाहरण दे देता हूँ कि अभी कोई एक गाना है या मीम्स है, कुछ भी, जैसे एक कच्चा बादाम वाला था। हाँ। 5 मिनट में पूरी दुनिया ने जान लिया। जी। आज के समय में ये आपका ये जो शो है, जी, इस शो के जरिए, इस ताकत के जरिए हम अपनी आवाज पूरे कम्युनिटी के नीचे तबके तक पहुंचा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे के पास मोबाइल फोन है, छोटे छोटे परिवार के पास बड़ी बड़ी एलईडी टीवियां हैं, हर एक सुविधा है। वहां तक ये बात हम पहुंचा सकते हैं और वो लोग पूरी तरीके से उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। आपका कहना सत्य है। मेरे सवाल पे आपने गौर नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि आज जब 75% आबादी देश की शिक्षित है, जब आप उस जमाने की बात कह रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ तब शायद 18% देश की साक्षरता थी, उस समय वो लोग नहीं समझ पाए कि एकता में शक्ति है। आज 75% है, आज नहीं समझ पाए एकता में शक्ति है, बल्कि आपके वो समाज जिसमें दलित है, कुशवाहा है, या रावत है, एससी है, गुप्ता है, हर जाति के लोग वो समझ पाए, सिर्फ आपकी जाति नहीं समझी। ऐसा क्या कारण है भाई? तभी तो दौर नहीं मैं इसका बहुत सटीक जवाब दे रहा हूँ। हमारी जाति ज्यादा पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखों का नेतृत्व करना सबसे खतरनाक होता है। जैसे मैं कह दूं, मैं ये कोई मतलब अन्यथा कोई दूसरी कम्युनिटी ना ले, आप एससी समाज को देख लीजिए। साक्षरता दर बहुत कम है, मजदूर कौम है, हालांकि हम लोग भी मजदूर कौम है, लेकिन आप देखिए कि उनके जो भी नेता हैं, चाहे मायावती जी को देख लीजिए, चंद्रशेखर जी को देख लीजिए, अगर उन पर बात आती है, उनके समाज पे बात आती है, तो पूरी तरीके से सड़कें पूरा नीली कर। आप देखे होंगे रैली, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी रैली किसकी होती है? रैली आप बताइए, सबसे बड़ी रैली किसे? देखिए, सिर्फ मायावती जी की होती है, क्योंकि उनके अंदर वो ये नहीं पूछते अच्छा हम वहां लखनऊ जाएंगे तो मिलेगा क्या। उनको सिर्फ इतना पता है कि बहन जी जब शासन में रही हैं, बहन जी जब ताकत में रही हैं, तो दलितों का भला हुआ है। अच्छा, भला हुआ है भाई, बिल्कुल भला। आज किसी आपकी हैसियत है कि आप किसी दलित को मार के जिंदा रह सकते हैं, या दलित को मार के रह के जेल के बाहर रह सकते हैं? भाई मैं बता रहा हूँ भाई, आफ्टर मायावती जी बताइए, दलित को टच करके SC ST एक्ट लगा के पूरा कैरियर खराब कर दिया जाता। वो ताकत दी मायावती जी ने। तब वो समाज जानता है कि नहीं, फिर मायावती जी आएंगी तो फिर पूरा माहौल बदलेगा, फिर चंद्रशेखर आएंगे तो पूरा माहौल बदले। वही बात हम कहने जा रहे हैं कि हमारा जो पटेल समाज है, भैया मस्त किसानी वाला, खाने पीने की कोई चिंता नहीं, पढ़े लिखे सबसे ज्यादा हमारे समाज में, नौकरी सबसे ज्यादा हमारे समाज में, लेकिन सब स्वाभिमानी कौम ना, वो ये जानते हैं ना, अमरिंदर बुला रहा है क्यों जाऊं, क्या अमरिंदर से कमजोर हूं मैं? अच्छा, या अमित बुला रहे हैं तो क्यों बुला रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा, उनका झाड़ू लगाऊंगा, उनका दरी बिछाऊंगा। इस वजह से पटेल आज पीछे है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि पढ़े लिखों का नेतृत्व करना ज्यादा खतरनाक है।
ज्यादा संघर्षपूर्ण है। और आज के समय में, लेकिन आप समझिएगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जो भी सरकार है, जी। जब उसमें आप ना जब मारे जाओगे तब आपको ये बताना पड़ेगा ना, ये यार बहुत पढ़े लिखे सर, अब फिर मारे, तब वो मारे गए, हमारे वर्ग के अधिकारी मारे जा रहे हैं, हमारा योगेश वर्मा विधायक पूरी मजबूती से मारा गया। तब समाज समझा कि नहीं यार, हमको तो एकजुट होना पड़ेगा। अच्छा, उसके मार खाने के बाद समझ गए लोग, समझ रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गए की बात नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। लोग समझ रहे हैं जी। कि अगर समाज मार खा रहा है, इतने मंत्री हैं, इतने विधायक हैं, सो कॉल्ड हम कहते हैं कि नहीं हमारी सरकार, भाजपा की सरकार, हमारे कुर्मी तो बढ़ चढ़ कहते हैं हमारी सरकार, महाराज जी की सरकार, महाराज जी के लोग ही पटक पटक के मार रहे हैं, तो लोग समझेंगे। बस समझाने वाला चाहिए। भैया देखिए, हमारा समाज बहुत मजबूत था, अपने लोगों को बहुत मजबूत किया, हमारे समाज के लोगों ने समय समय पर उसको धोखा दिया। आज मैं पूरे दमदारी से कह रहा हूं कि पूरी तरीके से समाज मजबूती से मदद करता है, लेकिन आपको भी उतनी तत्परता से समाज के काम के लिए खड़ा होना पड़ेगा, समाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जितने लोग था लूट लाट के अपना बना के बैठ गए, और सबका अपना सिस्टम है। हम लोग उसी मिथक को तोड़ने के लिए आए हैं, उसी मिथक को खत्म करने के आए हैं। भैया हम आपसे पैसा रुपया नहीं लेंगे, आपसे हम कुछ नहीं लेंगे। जो हमारे ऊपर है, जितना हमारे लाइबिलिटी, मतलब जितने हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों को लेकर के समाज की सिर्फ मदद करेंगे। हम नहीं बुलाते भैया आप हमें सरदार पटेल जयंती कराओ, मुझे बुलाओ, कुर्मी महासभा कराओ, मुझे बुलाओ, नहीं भाई साहब, जब आप पीटे जाओ तो बुलाओ, और पूरे मजबूती से मदद करेंगे। मदद करेंगे आप, अच्छी बात है। आपका कहना है कि आपके समाज के जो ठेकेदार या सांसद, विधायक संसद में या विधानसभा में जहां जहां बैठते हैं, वो अपना खूब बनाए। हाँ, बिल्कुल बनाए हैं। जैसे आपने कहा कि पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, ये वो, तो आपको उनसे दिक्कत है उनके बनाने से? नहीं, दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, दिक्कत नहीं है, खूब होना चाहिए, खूब होना चाहिए, मजबूती से अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा धनवान रहें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बहुजन पिछड़ा दलित समाज, बहुजन समाज जब तक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं रखेगा, देखिए मैं तो ये बहुत कहता हूँ कि अपने समाज के लोग भैया कम बैंक बैलेंस रखें। मगर हमारे कुर्मी समाज को कहा जाता है ना कि चावल का टूटा वाला टुकड़ा खा करके मेन वाला टुकड़ा बेच देते हैं, वो नहीं करना है। अच्छा, मजबूत अपना खाना है। अच्छा भैया, अकाउंट में कम ही रहे, दूसरों को खराब खिलाना, इससे मुझे समस्या नहीं है। लेकिन जब अपने समाज के ऊपर अत्याचार रहे, आपके ऊपर पैसा है, दुनिया है, जैसे बलरामपुर में घटना हुई, पूरे कुर्मी नेताओं को रोक दिया जा रहा था हर जगह। जिनके पास पैसा है, धनाढ्य है, पूरे सिस्टम के साथ पहुंचना चाहिए था, हेलीकॉप्टर उतार देनी चाहिए थी। अच्छा, तब पैसा आपका काम आता, तब पैसा आपका दिखता। मान लीजिए आप एक बड़े संस्थान के मालिक हैं, 100-200 करोड़ के मालिक हैं, और आपका पैसा है, ठीक है, बहुत फक्र है मुझे। लेकिन जब आपके गरीब वर्ग का, जब आपके मतलब कमजोर परिवार का आदमी पीटा जा रहा है, तो वहां उस पैसे की ताकत दिखाइए, आप उसको मजबूत करिए, उसके लिए जो बन सके आप करिए। तब मेरा अगला सवाल ये है कि आपको उनके धनवान होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिस्टम यही कहता है, सिस्टम भी यही है कि जो आपका जो मतलब लाभ होता है वो रिस कर समाज के नीचे तबके तक पहुंचता है, हर आदमी के साथ लगे हुए हैं। तो आपको क्यों लगता है कि ये जो मतलब, मेरा सोचना यह है कि अगर आप कह रहे हैं आप किसी पार्टी के साथ नहीं, कि एक समाजवादी विचारधारा के साथ आप लगे हैं, तो भविष्य में फर्ज कीजिए अभी 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में, फर्ज कीजिए आप मनुवादी मानसिकता और ये दूसरी कौन सी बताई आपने, सामंतवादी, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, और कल अगर भारतीय जनता पार्टी ही आपको कहती है कि आइए हम आपको बहराइच से विधायकी का टिकट दे रहे हो, और तब आप क्या मना कर देंगे? अरे बिल्कुल मना कर देंगे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने इससे पहले भी बोल दिया कि देखिए, विधायक मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं। आप ये जो पूरे प्रदेश में हम लोग तेल फूंक रहे हैं, चल रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, अगर विधायक मंत्री बनना होता तो एक छोटा सा विधानसभा होता है, भैया उन्हीं के सुख दुख में उन्हीं को हॉस्पिटल ले जाएं, उन्हीं की मदद करें ना, तो ये जो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए महीने का हम लोग का उल्टा सीधा खर्च है, ये कम हो जाए। अच्छा, और पूरी तरीके से विधायक बन जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, जिस विधानसभा में हम लोग 1 महीने रह लें, वहां से सब लोग राजनीति करना बंद कर दें। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्योंकि हम लोग के पास विजन है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम लोग मजबूत लोग हैं। हम उसी पे पहुंचने वाले हैं कि चलिए आपको राजनीति में नहीं जाना, तो हो सकता है भविष्य में कोई आपको ये कौन कह दिया नहीं राजनीति में जाएंगे?
अरे बिल्कुल नहीं, राजनीति में नहीं जाएंगे हम लोग। तो कह रहे हैं अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा। मुख्यमंत्री क्या धान ओन सर पे ले जाकर के मुख्यमंत्री बनाएंगे? विधायक मंत्री रहेंगे तभी तो मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। तो मतलब आप हम लोग अपनी ताकत बनाएंगे। अपनी ताकत बनाएंगे। अपनी ताकत से क्या, लेकिन बहुजनों की ताकत। बहुजनों की ताकत। मुझे लगा सिर्फ आप खाली पटेलों की बात कर रहे हैं। नहीं। देखिए सरकार तो देखिए सभी वर्ग के विधायक रहेंगे। हाँ, और खाली नहीं बहुजनों की, मैं अब बहुजनों की बात करता हूँ। देखिए फॉरवर्ड मानसिकता के लोगों के हर जगह सिस्टम में है। हम लोगों को एक अपना डेवलपमेंट करना है कि सिर्फ बहुजनों का। मायावती जी ने शुरुआत में अच्छा किया, सिर्फ बहुजनों को लेकर के चली, फिर सबको ले आई, आज खत्म हो गई। उस चीज को हम लोगों को खत्म करना। हम लोग भविष्य का आपका मतलब मिशन क्या है, विजन क्या है? कुछ आपने प्रोफार्मा अपने दिमाग में, आपकी टीम के साथ मैंने देखा है कि मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आप जहाँ जा रहे हैं, गोल्डा, बहराइच, बस्ती, बलरामपुर, यहाँ वहाँ, तो आपके साथ पूरे 10-20 लोग रहते हैं आपकी टीम के, कुछ मेंबर, चाहे आप उनके नाम लेना चाहें तो ले लें। बिल्कुल ले सकते हैं। हम लोग 4 भाई हैं, नौतन भाई हैं, सनी भाई हैं, हाँ विजय भाई हैं। हम लोग और मजबूती से जो आप विजन लेके चल रहे हैं भाई, किसी भी सिस्टम को, जैसे हमारा शरीर है ना, शरीर एक पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसको जो रन कराता है उसमें ब्लड होता है। ब्लड शरीर को जीवांत बनाए रखता है। आपके सिस्टम को या आपके मिशन और विजन को पूरे स्तंभ तक ले जाने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत होगी, पैसा, चाहे वो पार्टी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, देश चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत होगी। तो ये इसमें फंड कहाँ से आता है? आप लोग पैसा खुद अपना अपना लगाते हैं या कहीं विदेशी फंडिंग भी आ रही है? नहीं, हम पहली बात बताए ना कि हमारा कुर्मी समाज बहुत मजबूत है। जी। हमारे यहाँ बिजनेसमैन सबसे ज्यादा हैं। हमारे यहाँ पढ़े लिखे IAS IPS या विभिन्न नौकरियों में बहुत मजबूती से लोग मदद करते हैं। तो आप तो मतलब ये IAS IPS ये सब कह रहे हैं, मेरे समाज के लोगों के अंदर अपने समाज के को लेकर के बहुत भावना है, बहुत अच्छी फीलिंग है। अच्छा। लोग पूरी मजबूती से मदद करते हैं और उन्हीं की मदद से हम लोग पूरी मजबूती से समाज की मदद करते हैं। मदद करेंगे। हाँ, और राजनीति देखिए एक ऐसा रास्ता है जिससे आप देश की, प्रदेश की दिशा दशा, अपने समाज की दिशा दशा, बहुजनों की दिशा दशा बदल देंगे। राजनीति से ही बदली जा सकती है। मैंने बहुत पहले एक मूवी देखी थी, उसमें अशोक कुमार जी थे। कुछ ऐसा हादसा हो जाता है मूवी में, तो अशोक कुमार जी कहते हैं कि अशोक कुमार जी उस समय, एक्चुअली आपने भी देखा होगा, अशोक कुमार मुझे जवान तो कभी दिखे ही नहीं। अशोक कुमार तो हमेशा मुझे बूढ़े ही दिखे। लेकिन जब मूवी मैंने देखी तो उसमें बहुत बूढ़े थे। उस मूवी में उन्होंने कहा था कि लोग आज कहते हैं जमाना खराब है, आज कहते हैं, मैं अपनी बचपन से सुनते चला आया हूं कि यार जमाना बड़ा खराब है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जमाना साला अच्छा था कब। हाँ बिल्कुल, जमाना अच्छा था कब? वो तो हमेशा के लिए। देखिए परिस्थितियां, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम बाबा साहब को मानते हैं, सरदार पटेल को मानते हैं, ये मुझे लगता है ना कि उनके मानना, उनके विचारधारा को आप एडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन ये सोचो कि उन परिस्थितियों को आज हम ले आकर के अपने समाज में बराबरी का हिस्सा ला देंगे, नहीं। वो समय दौर अलग था। आज आप वर्तमान परिस्थितियों में समाज पे क्या चल रहा है, जैसे आप देखते होंगे, आपको ये मैं पूरी तरीके से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों पे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो रीढ़ थी वो कमजोर कर चुके हैं। कैसे? राजनीतिक रूप से रीढ़ कमजोर। मैं कह रहा हूँ कि मुझे फलाने ने टिकट दिया, ढिकाने ने टिकट दिया, फलाने ने टिकट दिया, मैं आपसे विधायक बन गया, आपसे विधायक, आपका कोई ओन रीढ़ नहीं रहेगी। जैसे आज ठाकुर है, पूरी तरीके से मैं योगी का हूँ। यादव है तो मतलब कहने की नहीं, जैसे होता है ना कहावत है कि रेड एंड चीफ है तो लेदर ही होगा। यादव है तो मतलब सफाई ही होगा। अच्छा। मतलब SC कैटेगरी में है तो पूरा उसका घिराव बहन जी तक होगा। अच्छा। तो ये आशा कुर्मियों का नहीं। आज एक पार्टी भी है, अपना दल, 2 बहन है, दोनों आपस में लड़ती रहती हैं कि सोनेलाल जी को न्याय दिलाओ। एक लोग चिल्लाते रहेंगे सोनेलाल जी को न्याय दिलाओ, इनकी CBI जांच कराओ। एक लोग बताती हैं कि सोनेलाल पटेल जी के साथ कुछ नहीं हुआ, सब सही हुआ। भाई अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उन्हीं के उसमें मंत्री हैं, और उन्हीं के लोगों ने अगर उनको मारा है सोनेलाल पटेल जी को, अच्छा, हाँ, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, सोनेलाल पटेल जी को उन्हीं के लोगों ने मारा? भैया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारा, ये पूरी दुनिया झकझोरी जानती है। अच्छा। हाँ, देखिए आप मंच पे कह रहे हैं भाई, मैं अरे कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। मेरा समाज इतना मजबूत है कि सब झेल लेगा। हाँ, मुझे इतना कोई डर नहीं है। हाँ, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि उन मनुवादियों ने, उन सामंतवादियों ने आदरणीय सोनेलाल पटेल जी को मारा, और पूरा एक इलाहाबाद के पार्क में था, पार्क का नाम मुझे नहीं याद है। अल्फ्रेड पार्क? हाँ, नहीं, अल्फ्रेड नहीं था, चंद्रशेखर आजाद जी? नहीं,
वो दूसरा पार्ट था, याद नहीं आ रहा है, मतलब याद। अच्छा। तो वो कह रहे हैं ना कि जैसे ये है हमारे समाज की पार्टियां हैं, अब 2 बहन हैं, 2 अपना अलग-अलग पार्टी बना के रखी, तो समाज कहाँ जाए? तो एक बात अच्छा, बताइए। लड़ाई भी होती है तो पता चले जीजा साली की लड़ाई होने लगी। अच्छा। कब मतलब प्रदेश के समाज की कोई बात ही नहीं करनी। ये सब लोग अपने पार्टी ओरिएंटेड हो गए हैं, तो ये सब बहुत गलत है। मैं कह रहा हूँ ना कि पल्लवी पटेल जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा। पूरे समाज में जहाँ अत्याचार हो रहा है वो भी वहाँ पहुँच रही हैं, हम लोग भी पहुँच तो रहे हैं। क्या ये दूसरी तरफ अनुप्रिया जी हाँ, हाँ, है? मैं अच्छा। ये सवाल मैं आपके पॉडकास्ट पे छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट में लोग बता देंगे कि क्या कभी अनुप्रिया पटेल जी के माथे पे पसीना देखा है? क्या अनुप्रिया पटेल जी को कहीं सड़क पे बैठ के कुर्मियों को न्याय दिलाते हुए देखा है? कुर्मी छोड़ दीजिए, सर्व समाज को न्याय दिलाते हुए देखा है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल का उनके सोशल मीडिया अकाउंट का वो आप वेरिफिकेशन उनका निकलवा लीजिएगा, देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा किसी लाला के यहाँ जाएँगी, ठाकुर के यहाँ जाएँगी, पंडित के यहाँ जाएँगी, किसी कुर्मी के यहाँ नहीं जाती। इवन मुझे 1-2 ऐसे प्रकरण भी पता है कि वो आदमी था, शहीद हो गया, आज तक वहाँ नहीं गई है मिर्ज़ापुर में। तो आपको मतलब आपने चूंकि विशेषकर इसी पर कुर्मी समाज पर ही फोकस किया, लेकिन आप कहते हैं कि मैं सर्व समाज का नेता हूँ, ये आप कहते भी हैं, लेकिन आपके मुंह से वही निकल जाता है बार-बार कुर्मी, कुर्मी, मैं कुर्मी। सर्व समाज, मैं आपको बताया ना, कुर्मी का बेटा हूँ, सर्व समाज का नेता हूँ। ये मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि भाई कुर्मी में मेरा परिवार है। क्योंकि बात इस समय आज पूरे सोशल मीडिया पे ये है कि नहीं, कुर्मियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुर्मियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। भैया मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री रहेगा, पूरे समाज, सर्व समाज के लोगों का विकास करेगा। भाई मुख्यमंत्री रहेगा तभी तो विकास करेगा। कहते हैं कि जैसे मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मान लीजिए कुर्मी, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तभी तो आपकी मदद करूंगा, उनका करूंगा, सबका करूंगा। अगर हम लोग मतलब विधायक बने हैं तो फलाने किसी पार्टी के विधायक होंगे, वहां से फरमान जारी होगा, वो फलाने मारा गया है ना, तुमको नहीं बोलना है। अच्छा। वो फलाने मारा गया है ना, उनको नहीं बोलना है। अच्छा। ये दूसरे लोगों को बोलने दो। अच्छा। तुम्हें वहां जाना नहीं है। लेकिन हर पार्टी में मैंने देखा है उनका अल्पसंख्यक विभाग होता है, जैसे समाजवादी पार्टी में एक पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो आप क्या मतलब उत्तर प्रदेश में कुर्मियों के एक ठेकेदार बनना चाहते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ठेकेदार क्यों ऐसा? तब होते जब मेरे पास मतलब कई 100 करोड़ की संपत्ति होती। अच्छा। मैं कोई कुर्मी आता है, लो 1000 तुम लो, 2000 तुम लो, 10,000 तुम लो। हम लोग तो उनके भाई हैं, बेटे हैं। अच्छा। हम तो उनके मतलब परेशानी में साथ दे रहे हैं, उनके दुख वाले दिन में साथ दे रहे हैं। आपका टोटल फोकस है यहाँ से उठा के सीधे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचाएंगे, तो एक प्रकार से हर कुर्मी के मतलब जहां पर कोई मैं ये कह रहा हूँ, कोई ये बोलने वाला है आज के समय में कि कुर्मी है ना, तो इतने विधायक हैं, सांसद हैं, मैं बता रहा हूँ, इतने विधायक हैं, सांसद हैं, कोई कहता है कि हमारा मुख्यमंत्री, वो जान रहे हैं जिस दिन हम कह देंगे हमारा मुख्यमंत्री हो, उस दिन अगर भाजपा में है तो योगी रेल बना देंगे। अच्छा। सपा में है तो अखिलेश रेल बना देंगे। अच्छा। हम कह सकते हैं, किसी पार्टी में नहीं है, हम उनके अंदर वो फीलिंग जगा सकते हैं। अच्छा। हम जैसे आप है ना, हम अगर कह रहे हैं ना कि है किसी की हैसियत कि अमित वर्मा को कोई टच कर ले, तो आपके अंदर एक अंदर फीलिंग आएगा, यार हमारा बाहुबली है, हमारा समाज का है, अगर कोई मुझको टच करेगा ना तो ये रेल बना देगा, तो आप पूरे चौड़े से बोलेंगे। मैं उन मंत्रियों विधायकों को भी चौड़ा कर रहा हूँ, उनके अंदर भी मनोबल बढ़ा रहा हूँ। अच्छा। क्या है, तुम लड़ो। अच्छा। तुम अपने समाज के लिए बोलो। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, आशीष पटेल जी पूरी मजबूती से जाएं बलरामपुर, जाएं बहराइच, जाएं अयोध्या, जाएं प्रतापगढ़, जाएं फतेहपुर, जाएं इलाहाबाद, जाएं कौशाम्बी, क्यों नहीं जाते? आपको लग रहा है कि जैसे हम तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनाना। मैं तो कहता हूँ, मैं भाई मेरे समाज का कोई भी हो, वो मुख्यमंत्री बने, वो लड़े, वो समाज के लिए जाए, मुझसे ज्यादा संघर्ष करे, मेरे साथियों से ज्यादा संघर्ष करे, वो विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने। लेकिन आप ये सोचो कि हम एक पार्टी हो जाएं, हमें मंत्री हो जाएं, तो हम पूरे दबंगई से घर में बैठे रहेंगे, फरमान जारी करेंगे, वो पिट गया चलो ठीक है तुम्हें मुआवजा दिलाएंगे। तो कुर्मी समाज मुआवजा के लिए, न्याय लेने के लिए नहीं बना है। अच्छा। हम लोग ताकत में है, हमारे लोग ताकत में है, हम लोग संघर्ष करके अपने समाज को आगे ले जाएंगे। तो जब मैं कह रहा हूं कि आप ठेकेदार बनना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं? ठेकेदार शब्द गलत है। अच्छा, ठेकेदार शब्द गलत है। अच्छा। हम अपने समाज के बेटा बनना अच्छा मानेंगे, अपने समाज का नेता बनना अच्छा मानेंगे। अभी आपने कहा ठेकेदारी तो वो हो गई ना कि फिर जैसे जो अभी लोग हैं, 4-5 लोग ठेकेदार बने हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अब ले आया उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी जी को। हाँ, बता रहे हैं कुर्मियों के नेता, कुर्मियों के नेता। अरे खाक कुर्मियों के नेता है। अच्छा। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अच्छा। उनकी हैसियत नहीं कि कुर्मियों के
किसी प्रकरण पर बोल देंगे। अच्छा, वो सिर्फ आए हैं कि क्या भगवान ने जबान नहीं दी या कोई दिक्कत? उनको दिक्कत ये है कि उस पार्टी ने उनको मंत्री बनाया है। अच्छा, वो उतना डिजर्विंग नहीं थे। अच्छा, अगर वो समाज की मदद करते, नेता बनते। हाँ हाँ, आपने अभी हाँ, कहा कि जैसे ये जो आप बोल रहे हैं इनसे प्रदेश की जनता या आपके समाज के लोग सुन रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ रहा है, उनका सीना चौड़ा हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके जगाने से 75 आजादी के 75-77 साल हो गए जो अब तक सोए हैं, क्या आपकी आवाज से जागेंगे? एक कहावत है ना, क्यों भाई साहब? एक कहावत है ना, करने से होता है। जी, तो हम उस पे भरोसा करते हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें इस पे नहीं कि क्या होगा, नहीं होगा, कोई बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन अब हम करेंगे नहीं तो कैसे सोच लेंगे कि बनेगा? अभी तक तो गूगल कहता था कि बोलने से सब कुछ होगा, आज आपने कहा है कि नहीं करने नहीं, से सब कुछ बोलने होगा से और तो मैं भी बहुत इससे कुछ नहीं सहमत होगा। वो भी एक तरीके से कहा जाए तो दूसरा वे उसका है, करना ही है। जी, जी। आप बोल रहे हो, इट मीन्स कुछ कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो इस वजह से ये आप मान के चलिए कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। तो आपका मिशन विशन बिल्कुल क्लियर है। आप किसी पार्टी में समाजवादी विचारधारा तो है, लेकिन आप समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। अरे नहीं भाई, मैं एक आम नागरिक हूँ, जी, मैं जी। एक आम तो कुर्मी हूँ। भविष्य में मैं ये मान लिया जाए कि आप एक नई पार्टी का निर्माण करेंगे, ऐसा है क्या? अरे जरूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, 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 चलिए पार्टी बहुत अच्छी वार्टी बात क्या है, है। वो तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जी, जी, जी। जो संविधान के दायरे में आता है, जी, जी। वो सब कुछ करेंगे। आपने इस पर नहीं बिल्कुल क्लियर खोल के बताया कि मैंने बताया कि सिस्टम को चलाने के लिए आपका मिशन विशन जो गोल है, टारगेट है, उसको आप लेके चल रहे हैं। मैंने तो बताया, तो इसमें मिशन हमारा है। फंडिंग कहाँ हमारे से आ रही? लोग फंडिंग मजबूत हैं, हमारे लोग मजबूत हैं, समाज के लोग हैं। गरीबों, मजलूमों, बेसहारों की मदद करेंगे तो हर समाज के व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे। और ऐसा ये भी नहीं है कि ब्राह्मण समाज में गरीब नहीं है, ठाकुर समाज में भी गरीब नहीं नहीं, है। उन लोगों की भी हर मदद करते हैं हम लोग, हर समाज ऐसा में नहीं। गरीब और पिछड़े हैं। तो देखिए, आपको सबको लेके चलना है ना। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भैया, हम लोग बहुजन विचारधारा में भरोसा ररखते हैं, जी, ऐसा तो समाजवादी नहीं है आपकी विचारधारा। बहुजन विचारधारा की एक उसने पाला खींच नहीं दिया नहीं, हो कि अच्छा, इसके उस पार वो है, यहाँ इस पार हम हैं। 100% कम्युनिटी है, जी, जी, जी। तो मुझे बेसिकली 50 से ज्यादा प्रतिशत के लोगों को लेकर के चलना होगा ना, तो हम लोग 85% की बात करते हैं। और वो देखिए, मैं स्पष्टवादी हूँ जी, कि जी, वो जी। 10% 15% वाले लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं, अच्छा, अच्छा। आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनके लोग मजबूत जगह हैं। अच्छा, तो अच्छा। उनकी बात करना हमारे लिए बेसिकली बहुत छोटा होगा, बहुत हल्का तो होगा। आप मतलब सीधा सा सिस्टम ये प्रदेश की राजनीति में नहीं, आप केंद्र की राजनीति में जाएंगे, लोकसभा जाना चाहते हैं आप, नहीं, ऐसा है? बिल्कुल आना जाना क्या, मैं फिर कहा कि देखिए, विधायक मंत्री बनना और जी। सांसद बनना एक छोटी बात है। जिस दिन हमारा समाज सक्षम हो जाएगा, हम लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की ओर मूव करेंगे, ये छोटी बात है। आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था कि भगत सिंह ने संसद में बम फेंका था। हाँ, उसके बाद जब बम फेंका तो उसने बम बहुत विस्फोटक बम वो नहीं था, लेकिन वो जब एक उसमें मानसिक, चिट निकली और उस पे लिखा था कि यहाँ पर जो बहरे लोग हैं उनको सुनाने के लिए मैंने ये बम फेंका है, ताकि वो लोग आवाज को सुने समझे। तो वहीं से एक कहावत भी है कि गूंगी और बहरी दिल्ली। तो जो संसद है उसको गूंगा और बहरा भी कहते हैं। अगर आप संसद पहुंच भी गए या आपने अपने लोगों को पहुंचाया, तो चूंकि देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वहीं पर रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, फॉलो तो अलग अलग स्टेट में होते हैं, तो वहां तक पहुंच करके आपको लगता है कि आप इस टाइप के रूल्स सब समाज के लिए बनवाएंगे, कुछ और चेंजेस लाएंगे? देखिए, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। जी, जी। वो उनकी संख्या बहुत कम थी जब संविधान बन रहा था। जी, उनकी जी। संख्या क्या, वो अकेले थे, मान के चलिए आप। और बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उनसे ज्यादा किसी के पास डिग्री नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ये है जी। कि हमारे समाज से ज्यादा मजबूत कोई समाज नहीं है। आज की मैं वर्तमान परिस्थिति में बता रहा हूँ। जी, जी। लोगों को लगता होगा ना कि यहाँ संख्या कम है, फलाना कम है, ये कम है, वो कम, कुछ नहीं। हमारे समाज के लोग मजबूत हैं, हमारे समाज के लोग सब कुछ कर सकते हैं। जब आप मजबूत रहेंगे तो पीछे जो हमारा और बहुजन है, जी, जी। जैसे मैं फलाने मजबूत हूं ना, तब आज लोग कहते हैं कि भैया हमारी मदद करिएगा। अच्छा। या यहाँ आइए हमारी मदद करिए। जी, जी। जब हम एक मजबूत स्थिति में खड़े होंगे, भाई हमारे 50 सांसद हों, 200 हमारे विधायक हों, भाई आज की स्थिति में आप देखिए 70-75 टिकट कुर्मियों को सपा देगी, ऐसे 70-75 भाजपा देगी, तो भाई 150 तो विधायक होंगे ना। अगर 150 विधायक कुर्मी हो गए तो किसी मुख्यमंत्री बनने में कोई कोर कमर कसी रहेगी क्या? चलिए, अच्छी भाई बात सब है। लोग अपना इकट्ठा हो लेंगे। तो जब आप ताकत बनेंगे,
भाई हमारा समाज मजबूत हो जाएगा, ताकत बन जाएगा, तो पूरी मजबूती से हमारे समाज के पीछे लोग खड़े होंगे, फिर हम लोग सर्व समाज के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है, जब आप उस पद पे हो जाते हो तो आप कोई जाति के नहीं होते हो, लेकिन मजबूती तो आपको अपनी जाति, आपके अपना परिवार ही देगा ना। बहुजनों के लिए भगवान है। अच्छा, बहुजनों के भगवान है। हाँ बिल्कुल, हर बहुजन को समझना जो आपको ताकत दे, जो आपको पावर दे, वो आपके लिए कह सकते हैं कि वो भगवान है। और अंबेडकर साहब ने हम लोग को बहुत कुछ दिया है, वो ताकत दी, बोलने की ताकत दी। आज हम आपके सामने बैठ पाए हैं, ये अंबेडकर जी की ताकत है। सत्य कहा आपने। आप चूंकि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, एक बड़ी पुरानी मूवी है, उसमें एक लाइन है, अमर अकबर एंथोनी, उसमें लाइन है, मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं अकबर अम्बेडकर-वादी। तो अगर ये कहा जाए कि मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं अमरेंद्र अम्बेडकर-वादी, मतलब इलाहाबादी, 100% अम्बेडकरवादी हूँ। सही रहेगा विचारधारा पे बिल्कुल, उसमें कोई बात। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी विचारधारा है आपकी और समाजवादी विचारधारा है आपकी, और आप इसी मिशन पे चल करके आगे देश और दुनिया को ले जाएंगे, और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ। थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय।